Hello everyone, welcome back to my channel. So our today's topic is Venn diagram and operation of sets. Sets के बारे में एक बेसिक आइडिया और टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स के बारे में हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या, किसी भी सेट को हम एक डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम के फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं थ्योरेटिकल से ज़्यादा। ठीक है, तो वेन डायग्राम सेट्स के कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए है कि हम सेट को डायग्राम्स के फॉर्म में समझ सकें, उनकी ऑपरेशंस को भी डायग्राम्स के फॉर्म में कर सकें। ठीक है, तो वेन डायग्राम में होता क्या है, दिस रेक्टेंगुलर पोर्शन ये रिप्रेजेंट करता है यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट को, यानी कि इस रेक्टेंगुलर सेट के अंदर ही सारे सेट्स लाई करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब मानो दो अलग अलग सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, अब इनकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो उसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, यानी ए तो है सबसेट बी का, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी सबसेट्स के फॉर्म में दे रखा है तो उसका जो वेन डायग्राम होगा वो ये होगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर पोर्शंस है ये उस रिस्पेक्टिव सेट को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट ए का पार्ट है, और इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट बी का पार्ट हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज ए और बी ऐसे सेट है कि ए और बी दोनों में कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है। ठीक है, अगर हम जब ए और बी में कुछ सेट्स कॉमन होते हैं तो उन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ठीक है, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और ये जो शेडेड पार्ट है जो दोनों में कॉमन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मानो ए और बी दो सेट्स हैं और दोनों ही सेट जो हैं वो डिसजॉइंट है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स के लिए। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सेट्स की। वेन डायग्राम के बेसिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स को समझते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट सेट्स हैं, उनके अंदर हम कुछ ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करें और एक नया सेट कंस्ट्रक्ट कर दें, उसको हम कहेंगे कि हमने एक ऑपरेशन किया सेट्स के ऊपर और हमने एक नया सेट बना दिया। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो पहला ऑपरेशन है इट इज़ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, अगर दो सेट्स हैं ए और बी, सबसे पहले तो इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, और यूनियन ऑफ सेट का मतलब है कि जैसे वेन डायग्राम से इसको हम इजीली समझ सकते हैं, दिस इज़
universal set, this is set A, this is set B, this is A, this is B, then A union B is this entire portion, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स, B के सारे एलिमेंट्स और A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है वो भी। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, A यूनियन B, यानी कि A और B को मिला के जो पोर्शन बन रहा है वो A यूनियन B है। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम से तो हमने समझ लिया, थोड़ा थियोरेटिकली भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट A है 1 4 2 और सेट B है 3 5 2, तो A यूनियन B होगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी A और B के सारे एलिमेंट्स जिसमें आ जाए वो A यूनियन B है। तो हमने दो अलग अलग सेट्स लिए A और B, उसमें ऑपरेशन लगाया यूनियन, तो फिर हमें एक नया सेट मिल गया। ठीक है, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन है वो सिर्फ दो ही सेट में लग सकता है, वो कितने भी सेट्स में लग सकता है। ठीक है, मानो A सेट है 1 2, ठीक है, B सेट है 3 4 एंड C सेट है 6 7, तो हम A यूनियन B यूनियन C भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 7। ठीक है, तो कितने भी सेट्स में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। Now let us talk about next operation which is intersection of sets. अब intersection का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। For example Venn diagram से समझेंगे इस चीज़ को। This is U, this is A and this is B। तो intersection के बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, then this is A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स जो A और B दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इज एक्चुअली व्हाट, X, set of X where X is also an element of A and X is also an element of B। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है विच इज़ 1 5 4 3 एंड सेट B इज़ 2 4 3 5 6। ठीक है, देन A इंटरसेक्शन B इज़, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 है 3 है और 5 है, तो 3 4 5, ये हो गया A इंटरसेक्शन B। नाउ लेट अस सपोज कोई दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है, यानी कि उनका जो वेन डायग्राम है वो हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। ठीक है, दीज आर डिसजॉइंट सेट। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B, क्या इनका कुछ इंटरसेक्शन है, नहीं है, तो इसको हम नल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो A इंटरसेक्शन B इज 5। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हम कोई दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सपोज़ कोई दो सेट हैं A और दूसरा सेट है B, इनका हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको भी वेन डायग्राम से समझते हैं सबसे पहले, फिर इसका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। दिस इज़ U, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। ठीक है, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। तो A माइनस B क्या होगा, A में से B को हटा दो। ठीक है, तो B पूरा है ये वाला, ये दिस एंटायर पोर्शन इज़ B। तो अगर मैं इस पूरे पोर्शन को A में से हटा दूँ तो A माइनस B बन जाएगा। तो जो A माइनस B है वो कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा कि हम A में से जो कॉमन पोर्शन है वो हटा दें
दिस पोर्शन इज a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी, ए में से b वाला पोर्शन हमने रिमूव कर दिया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, सिर्फ a का एलिमेंट होना चाहिए, b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? a माइनस बी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, अगर कोई सेट A है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे A डैश से। ठीक है, और वेन डायग्राम से इसका मतलब होगा, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? वो इस तरीके से होगा, दिस इज़ यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ सेट A एंड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से A को हटा दो तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो सेट A का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, यानी कि A प्राइम जो है वो एक्चुअली है क्या? U माइनस A। U में से A को रिमूव कर दो, यानी कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है जिसमें A नहीं आ रहा, दैट एंटायर पोर्शन इज A प्राइम या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो अगर हम डिफ़ाइन करें कि U जो है वो है 1 2 3 4 and A is 3 4, then A prime will be 1 2। ठीक है, ये समझ में आया? यानी कि U में से मैंने वो सारे एलिमेंट्स हटा दिए जो A में आ रहे हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट A प्राइम बन गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में या फिर कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है कि अगर हमें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा? अगर हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो एलिमेंट है u का, लेकिन x एलिमेंट नहीं है u का। ऐसी तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम ये कहें कि u माइनस यू विच इज़ 0, 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या होगा? जो x है वो एलिमेंट है u का, लेकिन x एलिमेंट नहीं है 5 का। ठीक है, तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो बचेगा क्या? यूनिवर्सल सेट ही तो बचेगा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज यूनिवर्सल सेट। थर्ड इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये कितना होगा? इसका मतलब है कि x एलिमेंट है u का, लेकिन x एलिमेंट नहीं है a प्राइम का। तो इसका मतलब x क्या, किसका एलिमेंट हुआ? a का एलिमेंट हुआ। इसका मतलब हुआ x एलिमेंट है u का और x एलिमेंट है a का। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या देगा? a देगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना? मतलब हमें a प्राइम का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a x जो है वो u का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन a प्राइम का नहीं होना चाहिए। तो अगर a प्राइम का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो किसका कॉम्प्लीमेंट होगा? a का होगा ना। a प्राइम का अगर वो एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा? a का होगा। दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज a। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ रिजल्ट इज a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या बनाएगा? यूनिवर्सल सेट बनाएगा, क्योंकि हमने A और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट। इसको वेन डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। दिस इज़ A सेट और बाकी बचा हुआ A प्राइम है, और उन दोनों का हमने यूनियन कर दिया तो पूरा कंसिडर होगा, और पूरा क्या है?
यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हमें ऑपरेशन को समझना है तो अगर हम वेन डायग्राम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि सारी फॉर्म्स को हम वेन डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, ठीक है। तो दिस इज ए एंड बाकी बचा हुआ ए प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या होगा, फाई होगा। सो दिस इज़ लास्ट प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें हमने सेट्स के ऑपरेशंस और सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स के वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम लोग सेट के अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट सेट्स हों, वो सब मिक्सअप हो रहे हैं, बहुत सारे सेट्स का यूनियन हो रहा है, किसी का यूनियन किसी का इंटरसेक्शन। तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है वो हम सेट्स का पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।